मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे। शहीद फिल्म का ये गाना जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अमिट छवि ताजा हो जाती है। 23 मार्च का वो दिन, जिस दिन समय से एक दिन पूर्व ही इन तीनों वीर नायकों को अंग्रेजी सरकार ने डर के मारे फांसी की सजा दे दी। आज उन्हीं के बदौलत हम इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद शाखा जैसलमेर और जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल आप सभी के माध्यम से आज इन महापुरुषों को शब्द सुमनों की काव्यांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से मैं आज आपको दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आवाज आपके साथ है। तो इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं एक नन्ही सी परी के साथ, जो है हमारे साथ उदयपुर से। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ इस नन्ही कवित्री को बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम है आद्या पुरोहित। नमस्कार, मेरा नाम आद्या पुरोहित है और आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलिए सुनते हैं। जीवन में संघर्ष बहुत है, जीवन में संघर्ष बहुत है, गवाह हमारा इतिहास है। जिन्होंने जान गंवाई है उनको कोटि कोटि प्रणाम है। अपना घर आंगन छोड़ दिया है, अपना परिवार छोड़ दिया है, चल पड़े भारत माता के रखवाले, आजादी से दामन जोड़ लिया है। घर की मोह माया को त्याग दिया है, भारत माँ का आंचल थाम लिया है। न की परवाह अपने प्राणों की, न की परवाह अपने प्राणों की, ऐसे वीर जवानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे भारत माँ, हे भारत माँ, जितने बगिया में फूल हैं, जब तक सूरज चांद है, ऐसे वीर जवानों को हमारी उम्र लग जाए, ऐसे वीर जवानों को हमारी उम्र लग जाए। यही में हमारी आपके लिए सौगात है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा रचना प्रस्तुत की आद्या आपने। ऐसे वीर सपूतों को हमारी भी उम्र लग जाए। बहुत ही सुंदर विचार आपके। और इसी कड़ी में मैं अब बुलाने जा रहा हूं 7 समुद्र पार दुबई से हमारे साथ जैसलमेर की माटी के महकते फूल आशीष व्यास को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आशीष व्यास का। सभी कवि बंधुओं को आशीष व्यास का नमस्कार। आज के शहीद दिवस के पर्व पर इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो अपनी कविता रखने से पहले मैं उन सभी शहीदों को सादर नमन करना चाहूँगा जिनके बलिदानों के फलस्वरूप हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, और साथ ही साथ उन सभी वीरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा जो इस वक्त हमारी सरहदों पर तैनात हैं हमारी रक्षा के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं आज इस कविता को शुरू करता हूँ, जिसे मैंने नाम दिया है वीरों की सौगात। भालों से इरादे सीने में लिए वो वीर सपूत दहाड़े थे, भालों से इरादे सीने में लिए वो वीर सपूत दहाड़े थे, न काल से डर न मान का मोह, इस धरती के राज दुलारे थे। भगत सुखी और राजगुरु गिनती में चाहे थोड़े थे, भगत सुखी और राजगुरु गिनती में चाहे थोड़े थे, जीवन रेखा छोटी ही सही मन से 100 सूर्य के गोले थे। जननी और जन्मभूमि में वो फर्क तनिक न समझते थे, जननी और जन्मभूमि में वो फर्क तनिक न समझते थे, पिंजरे के घकों की भीड़ में भी वो पर अपने खुद बुनते थे। अनमोल आजादी की खातिर
वो घर आंगन सब छोड़े थे। अनमोल आजादी की खातिर वो घर आंगन सब छोड़े थे। पूर्ण स्वराज के इरादों पर वो जीवन का मोह भी भूले थे। उन वीरों की सौगात है ये हम सांसें चैन से लेते हैं। उन वीरों की सौगात है ये हम सांसें चैन से लेते हैं। है कोटि नमन उन वीरों को जो स्वदेश की खातिर जीते हैं, जो स्वदेश की खातिर जीते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब आशीष, बहुत सही कहा आपने। नमन उन वीरों को जो स्वदेश की खातिर जीते हैं। बहुत ही उम्दा रचना प्रस्तुत किया आपने। और इसी कड़ी में अब मैं बुलाने जा रहा हूं जैसलमेर से ही हमारे अपने सुरेश कुमार हर्ष को। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही उम्दा लिखते हैं, बहुत ही उम्दा गाते भी हैं। तो बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ सुरेश जी हर्ष को। नमस्कार दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कविता है शहीदों के लिए, जो शहीद हो चुके, जो शहीद हो गए, लेकिन आज उनका देश कैसा है, आज की परिस्थितियां कैसी है, उसी की मैंने कुछ चंद लाइनें मेरी लिखी है, तो मैं पेश करता हूँ उनकी याद में कि हम आज कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, माफ़ करना छोटे मुंह बड़ी बात करता हूँ, माफ़ करना छोटे मुंह बड़ी बात करता हूँ। देश में गुलामी आज भी बरकरार है। हाँ, देश में गुलामी आज भी बरकरार है। देश की आज़ादी के मायने बदले हैं, देश की आज़ादी के मायने बदले हैं। कभी गोरों की हुकूमत कालों का कहर हुआ करता था, कभी गोरों की हुकूमत में कालों का कहर हुआ करता था। आज कालों पर कालों का कहर है। बात मैं रंग की कर रहा हूँ दोस्तों। हमें कहते हैं हम सफ़ेद रंग के नहीं हैं, तो आज हमारे ही बंदे हैं, हम ही पर राज कर रहे हैं। आज उनका भी कहर है। पहले देश की आज़ादी की बात होती थी, पहले देश की आज़ादी की बात होती थी। आज बेईमानी भ्रष्टाचार से आज़ादी की बात होती है। आज बेईमानी भ्रष्टाचार से आज़ादी की बात होती है। देश गुजरे कल भी संघर्ष करता था, देश आज भी संघर्षशील है, देश आज भी संघर्षशील है। आज़ादी आज भी चाहिए, आज़ादी कल भी चाहिए, आज़ादी पहले भी चाहिए थी। आज़ादी के मायने बदले हैं। आज अपनों को अपनों से संघर्ष करना पड़ रहा है। आज़ादी के लड़ाई के मायने बदले हैं। देश आज भी गुलामी की किश्तियों में सशक्ति सांसें ले रहा है। मैं छोटे मुंह बड़ी बात करता हूँ। देश में गुलामी आज भी बरकरार है, आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कविता थी आपके समक्ष। आज़ादी आज़ादी तुम क्या करते, क्या इतनी सस्ती आज़ादी है? जी नहीं दोस्तों, सुरेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज़ादी के मायने बहुत है। आज़ादी को हमें समझना पड़ेगा, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। तो दोस्तों, अगली कड़ी के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा मयूरा जी को। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप हमारे साथ दूसरी बार जुड़ी है। आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमें इसी तरह से मिलता रहे, तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं। गहराई, दिल की गहराई और मन की सच्चाई ने यही पुकारा, दिल की गहराई और मन की सच्चाई ने यही पुकारा। अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। इस गणतंत्र को पाना आसान नहीं था, इस गणतंत्र को पाना आसान नहीं था। हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक हिंदुस्तानी को अपना फर्ज निभाना था। कई बलिदान हुए, कई बलिदान हुए और कई लाशें बिछी। इस गणतंत्र को पाने की एक धुन थी लगी। नहीं खोने देंगे स्वराष्ट्र हमारा, नहीं खोने देंगे स्वराष्ट्र हमारा। यही था हर एक का नारा, यही था हर एक का नारा। चाहे खत्म हो जाए, चाहे खत्म हो जाए अस्तित्व हमारा, चाहे खत्म हो जाए अस्तित्व हमारा, पर वतन रहे आबाद हमारा, पर वतन रहे आबाद हमारा। बापू ने अपनी लाठी से, बापू ने अपनी लाठी से अंग्रेजों को हिलाया,
बापू ने अपनी लाठी से अंग्रेजों को हिलाया तो सुभाष ने खून के बदले आजादी देने का वादा था निभाया। नहीं भूल सकते हम उन सबका समर्पण जिन्होंने हर एक क्षण को देश को किया था अर्पण। पर क्या याद रखना ही काफी है या फिर हमारा संकल्प लेना अभी बाकी है? क्यों न मिटा दे धर्म की हर एक दीवार, क्यों न मिटा दे हम धर्म की हर एक दीवार, क्यों न दूर करे भ्रष्टाचार, क्यों न हम दूर करे देश का भ्रष्टाचार, क्यों न फिर से हम देश को एक सोने की चिड़िया बनाएं, और भारत देश को सही मायने में आजादी दिलाएं। यदि ठान ले हर भारतीय हमारा, तो आबाद रहेगा गणतंत्र हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मयूरा जी की आवाज में आवाज मिलाते हुए हम सभी कहते हैं, अमर रहे गणतंत्र हमारा। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति दी उदयपुर से मयूरा जी आपने, और अगली कड़ी में उदयपुर से ही बुलाने जा रहा हूं, जो जैसलमेर की माटी की महक लिए हुए है। वह अपने दादा स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत की रचित एक सुंदर रचना हमारे साथ साझा कर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सपना व्यास का। जय श्री कृष्ण। मैं सपना यशोवर्धन व्यास आज जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित ऑनलाइन काव्य गोष्ठी, जो कि उन्होंने शहादत दिवस के अवसर पर रखी है, तो शहादत दिवस के उपलक्ष्य में रखी गई ऑनलाइन काव्य गोष्ठी जिसका टॉपिक है शहीदों को सलाम, उसमें मैं उपस्थित हुई हूँ। आज मैं अपने दादा की रचित एक उत्कृष्ट रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि उन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखी है। आज के टॉपिक पे समर्पित मेरे दादा की कविता जिसका शीर्षक है शहीद। उससे पहले मैं एक दोहा बोलूँगी, दादा का ही लिखा हुआ, राजस्थान के वीरों पर है, पर आज का ये दोहा दादा के दुनिया के सारे वीरों को समर्पित। तो मैं शुरू करती हूँ कि रोंगण राजस थोनरा हरिरी मने न एक, लिखे लेखनी हाथ ले खुद लिलवटरा लेख। मेरे दादा द्वारा रचित कविता का शीर्षक है शहीद। तो मैं शुरू करती हूँ। देश प्रेम रे दीवानौरी साची और सही पहचान, महंगी आजादी न मोने सस्ता समझे खुदरा प्राण। कई देश प्रेमी मर खप गया जद हिंद में आजादी आई, अणगणमा में नौरी मिट गई मोंग सिंदूर तणी लालाई। बालक हो गया बाप भी हूणा, लाखों इन स्वतंत्रता लार, बहनों रे हाथों में रह गया अणबंदिया राखी तार। कई झांसियों युद्ध में जूझी जलिया वाला बाग, अर्पी कितरी देश जवानी, आजादी रे जुदरी आग। भारत री धरती रो कण कण आज जिखोरो करे बखान, देश प्रेम रे दीवानौरी साची और सही पहचान, महंगी आजादी न मोने सस्ता समझे खुदरा प्राण। अणगण इन धरती उपजाया देश भक्त गुदड़ी रा लाल, वौरी त्याग तपस्या रे बल भारत मागो हो गई निहाल। गूंज रहा अजलग किनारो गर्वीले वीरों रा गीत, पालियो धर्म कर्म पुरखों रो राखी रजवट वाली रीत। जूंझा वीर जबर जुल्मों सु झुकड़ो कद जोड़े जूंझार, मरने अमर बण्या अलबेला आजादी री बंधन बार। आज जिकोरी जसगा थारा नभ में गूंज रहा निशान, देश प्रेम रे दीवानौरी साची और सही पहचान, महंगी आजादी न मोने सस्ता समझे खुदरा प्राण। बीत गई जुल्मों रे बेड़ा उगोणी उषा मुड़कावे, प्रजातंत्रो भौण प्रकटियो पंखेरू पर भातियों गावे। ऊंच नीच और भेद भावरी बातों हो गई आज पुरानी,
वो टोरी पेट्यों सु प्रकटे जनतंत्र रा राजा रोणी, जनतंत्र रा राजा रोणी। तख्त आपरो, ताज आपरो, राज आपरो, साज आपरो, गैर कूण है आज हिंद में, भाइयों सकल समाज आपरो, भाइयों सकल समाज आपरो। आ बेड़ा लावण रे सारू घोर किया बीरो घमसान, देश प्रेम रे दीवानो री साची और सही पहचान, महंगी आजादी न मोने, सस्ता समझे खुदरा प्राण, सस्ता समझे खुदरा प्राण। नभ थड़ जड़ 10 दिग्गज गावे, वीर शहीदों गुणगान, देश द्वार चौराया जनपथ, स्कूलों है वोरा धाम, स्कूलों है वोरा धाम। जन जन रहे हिवड़ों में हरदम, अमर शहीद करे विश्राम, कंचन री कलमों सु लिखिया रहसी इतिहासों में नाम, रहसी इतिहासों में नाम। ताजमहल जिसरी समाधियों पढ़ियों डिगल बड़े पाषाण, पण शहीद री याद सदाई, कीरत महल अमर कमठान, कीरत महल अमर कमठान। जूंझणियोरी जिथे जितावो, देश प्रेम रा देवल जान, देश प्रेम रे दीवानोरी साची और सही पहचान, महंगी आजादी न मोने, सस्ता समझे खुदरा प्राण, सस्ता समझे खुदरा प्राण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी आपने सपना। बिल्कुल सही कहा श्रीपत जी ने। शहीद वीर वह होता है जो आज़ादी को महंगा समझता है, जबकि अपने प्राणों को बिल्कुल सस्ता। और ये वो लोग थे जो अपने प्राण इस देश के लिए दे गए। अब मैं बुलाने जा रहा हूं राजसमंद से हमारे बीच पहली बार जुड़ रही है पुष्पा जी पालीवाल को। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी श्रोतागणों से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पुष्पा जी का। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा पालीवाल। मैं राजसमंद के कांकरोली शहर से आपके बीच अपनी रचना लेकर आई हूँ। शहीदों को नमन करते हुए शहीदों के मन में अपने देश के प्रति क्या भावना रही होगी उस समय, उसका चित्रण करने का मैंने प्रयास किया है और आशा करती हूँ इन शब्दों के माध्यम से आपके दिलों तक उतरने का मेरा जो प्रयास रहा है वह सफल होगा। जी हाँ, शहीदों की कामना शीर्षक है मेरी इस रचना का, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विश्व पटल पर अंकित गौरव, विश्व पटल पर अंकित गौरव कभी न मिटने पाएगा, काले मन के गोरे तेरा षड्यंत्र नहीं चल पाएगा, षड्यंत्र नहीं चल पाएगा। कि जन्म दिया है जिस जननी ने उसका मान बढ़ाऊंगा, जन्म दिया है जिस जननी ने उसका मान बढ़ाऊंगा, लहू की एक एक बूंद से भारत का कर्ज चुकाऊंगा, भारत का कर्ज चुकाऊंगा। वेदना की इस धरती पर मरहम में बन जाऊंगा, वेदना की इस धरती पर मरहम में बन जाऊंगा। स्वतंत्रता की प्यास है प्यारे, मैं घन बन बरस जाऊंगा, मैं घन बन बरस जाऊंगा। जब जब गोरा तू घुर्राया, जब जब गोरा तू घुर्राया, जिद जिद ऊपर आया था, मैंने एक एक बूंद रक्त में लाखों लाख उबाल पाया था, लाख उबाल पाया था। मुक्त करूंगा भारत माता तुझको गौरों के बंधन से, मुक्त करूंगा भारत माता तुझको गौरों के बंधन से, चाहे वरण ही क्यों न करूं मैं मृत्यु को जीवन धन से, मृत्यु को जीवन धन से। जीवन भर की सांसों में यदि, मेरी कामना यही है कि जीवन भर की सांसों में यदि एक सांस भी पुण्य किया, एक सांस भी यदि पुण्य किया है, जीवन भर की सांसों में यदि एक सांस भी पुण्य किया, पुण्य प्रबल हो आशीष देवे, तू धन्य वतन के लिए जिया, तू धन्य वतन के लिए जिया। मुक्ति हेतु भारत माँ की जीवन भर संघर्ष किया, वंदे मातरम का दोशाला ओढ़ लिया, का दोशाला ओढ़ लिया, का दोशाला ओढ़ लिया। बहुत ही सुंदर चित्रण किया पुष्पा जी आपने। इन वीरों को सलाम, इन शहीदों को सलाम और इनके जज्बे को सलाम। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूं जैसलमेर से गीतों और गजलों के धनी हमारे अपने प्यारे से नरेंद्र कुमार
वासु जी को। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं वासु जी का। सभी को प्रणाम, अभिवादन। मुकेश जी को विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस प्रासंगिक विषय का चयन कर हम सब में नई ऊर्जा का संचार किया है। पुनः पुनः मुकेश जी का शुक्रिया, धन्यवाद। एक मुक्तक रखता हूं कि सारे जहां से अच्छा ये वतन हमारा है, प्राणों से भी हमको ये वतन प्यारा है, सारा जीवन ही न्योछावर इस माटी पर कर डाला, ऐसी जाबाज शहीदों को नमन हमारा है, नमन हमारा है। एक स्वर में नहीं है मगर गीत प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। सैनिक जो अब देश के साथ में सीमा पर दूसरे देश से युद्ध करने जा रहा है, उसकी प्रेषी या पत्नी क्या सोचती है उसके बारे में या क्या कहना चाहती है, उस पर एक गीत है, आपके सामने रखता हूं कि बावरे मन की व्यथा को तू जरा सुनता तो जा, जाने वाले कब रुकते हैं, ख्वाब मेरे बुनता तो जा। बावरे मन की व्यथा को तू जरा सुनता तो जा, जाने वाले कब रुकते हैं, ख्वाब मेरे बुनता तो जा। तेरी खैरियत की खबरें कौन मुझको आके दे, कौन मुझको तेरी हालत के फलसफे भी लाके दे। मेरे दिल पर दिल की बातों के कुछ नगमे तो बुनता जा, बावरे मन की व्यथा को तू जरा सुनता तो जा। एक और बंद है इसका। कोई मुश्किल मुझको घेरे, किसको अपनी बात कहूंगी, तुमको संगी साथी होंगे, मैं किसके अब साथ रहूंगी। जाना तुझको है ही आखिर, ना हंस के मुझे यूं रुलाता जा, बावरे मन की व्यथा को तू जरा सुनता तो जा, जाने वाले कब रुकते हैं, ख्वाब मेरे बुनता तो जा। शुक्रिया, धन्यवाद। वाह, क्या बात है। जाने वाले कब रुकते हैं, ख्वाब मेरे तू बुनता जा। और ये वो लोग थे जो चले भी गए और एक ख्वाब बुन के गए, और 15 अगस्त 1947 को वो ख्वाब हमारी आज़ादी के रूप में साकार हुआ, और आज हम उन्हीं की बदौलत आज़ाद भारत के वासिंदे कहलाते हैं। दोस्तों, अगली कड़ी के रूप में मैं जोधपुर से हमारे अग्रज बड़े भ्राता छगन राज राव जी को बुलाना जा रहा हूं। बहुत ही उम्दा काव्य पाठ करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं छगन जी का। समस्त रचनाकारों को जोधपुर से छगनराज राव दीप का नमस्कार। लीजिए, आज आपके सामने शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं गलवान घाटी के शहीदों को शत शत नमन करता हुआ एक गीत पेश कर रहा हूं। वीरों को शत शत नमन। वीर सपूत शहीदों पे अभिमान करता है वतन, वीर सपूत शहीदों पे अभिमान करता है वतन। भारत के रणवीरों को शत शत करता आज नमन, शत शत करता आज नमन। जोश दिल में था भरपूर, डर कर मुंह मोड़ा नहीं, सरजमीन से हिले नहीं जब तक सांस छोड़ा नहीं। अड़े रहे वे डटे रहे सैनिक शहीद घाटी में, अड़े रहे वे डटे रहे सैनिक शहीद घाटी में। खून से लिख गए नाम वे वीरवान घाटी में, खून से लिख गए नाम वे वीर गलवान घाटी में। माँ भारती की लाज को बचाने को ओढ़ा कफन, भारत के रणवीरों को शत शत करता आज नमन, शत शत करता आज नमन। ड्रैगन तू कायर है जो सोए सैनिक मार दिए, धोखेबाजी से तुमने पीठ पीछे वार किए। खून का बदला खून हो, फौजों को खुली छूट दो, ड्रैगन को दिखा दो शक्ति
अब ऐसा एक सपूत दो। माटी तेरे लालों को शीश झुकाता आज छगन, भारत के रणवीरों को शत शत करता आज नमन, शत शत करता आज नमन। वीर सपूत शहीदों पे शत शत करता आज नमन, शत शत करता आज नमन, शत शत करता। नमन करूं नमन करूं, तुमको लख लख बार करूं। बहुत ही सही कहा आपने। इन वीरों को प्रणाम, इन वीरों को प्रणाम, इन शहीदों को प्रणाम। देश की खातिर जो लड़े उन जवानों को सलाम। लीजिए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं जोधपुर से ही हमारे बीच में हमारी अग्रजा श्रीमती नलिनी पुरोहित को। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें नलिनी जी का। नमस्कार, मैं नलिनी पुरोहित जोधपुर से आज गोष्ठी में सभी अमर शहीदों को नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कुछ पंक्तियों के द्वारा कि आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, चंदन की चिता सजाकर भाल तिलक उनके लगाए, चंदन की चिता सजाकर भाल तिलक उनके लगाए, श्रद्धा से शीश नवाकर गीत अमर बलिदानों के गाए, आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए। केसर तिलक लगाकर चंदन की चिता सजाकर श्रद्धा से शीश नवाकर गीत अमर बलिदानों के गाए, आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के गीत चलाए। कि माँ भारती के चरणों में, कि माँ भारती के चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाकर हो गए अलविदा, कि माँ भारती के चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाकर हो गए अलविदा। छोड़ पत्नी पुत्र वृद्ध माता पिता, ये गांव ढाणी खेत खलियान उनकी याद में आंसू बहाते हैं। छोड़ पत्नी पुत्र वृद्ध माता पिता, ये गांव ढाणी खेत खलियान उनकी याद में आंसू बहाते हैं। भाई बहनों के गले रुझ जाते हैं, भाई बहनों के गले रुझ जाते हैं। पर है गर्व उन्हें कि देश हित हुए बलिदान, पर है गर्व देश हित हुए है बलिदान। आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, भार तिलक चंदन लगाकर स्मृतियों के गीत गाए। बच्चों ने खोए हैं पिता पत्नी ने पिया, बच्चों ने खोए हैं पिता पत्नी ने पिया। बरबस रोती है बूंदे शबनम की, बरबस रोती है बूंदे शबनम की। आंखें हिमालय की भी हुई है नम, आंखें हिमालय की भी हुई है नम। केवल दो नयनों के आंसू थम गए, केवल दो नयनों के आंसू थम गए हैं। सर हिमालय का कभी झुके नहीं, सर हिमालय का कभी झुके नहीं। आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, भार तिलक चंदन की चिता सजाकर भार तिलक उनके लगाए। श्रद्धा से शीश नवाकर गीत अमर बलिदानों के गाए। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई जो इस भारत माता की गोद में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और इस देश हित में बलिदान हो गए, उन सभी अमर शहीदों को नमन करती हूँ और श्रद्धा से शीश झुकाती हूँ। धन्यवाद। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। और ठीक कहा आपने नलिनी जी, ऐसे लोगों की आरती उतारनी चाहिए और ये लोग आज अमर हो गए। अब मैं बुलाने जा रहा हूं अगली कड़ी के रूप में जोधपुर से ही हमारी अपनी अग्रजा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपा परिहार जी का। तो लीजिए सुनते हैं दीपा परिहार को। जोधपुर से दीपा परिहार दीप्ति बोल रही हूँ और शहीद दिवस पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कोरोना की महामारी और गलवान घाटी में बलिदान वीरों का देखकर अब क्या श्रृंगार लिखूं, अब क्या श्रृंगार लिखूं।
किसका मैं निखार लिखूं। छोड़कर पत्नी को प्रीतम देश खातिर बलिदान हुआ, शहीद होकर के वो देश की शान हुआ। शहीद होकर के वो देश की शान हुआ। नाम अपना कर गया, घाटी में लहू बह गया। घाटी में लहू बह गया, तब कैसे कोई श्रृंगार लिखे। अब आंखों में सिर्फ अंगार दिखे। आज बिंदी, काजल, नैना, इन सबको छोड़कर जोर से हल्ला बोलकर हमें चीन को ललकारना है। करके उसका बाजार बंद हमको उसको मारना है। याद करते हैं उन सैनिकों को जो देश खातिर डटे रहे, पीछे नहीं हटे, उनसे ही वे अड़े रहे। इस जोश और जुनून को बरकरार रखना है। अपने बेटे को भी तिलक विजय का करना है। अपने बेटे को भी तिलक विजय का करना है। इस वेला में बोलो श्रृंगार कैसे लिखूं। शहीद सैनिकों को आज मैं नमन लिखती हूँ। इस वेला में बोलो मैं श्रृंगार कैसे लिखूं। धन्यवाद। इस बेला में मैं श्रृंगार कैसे लिखूं। एक मातृशक्ति द्वारा जो भाव प्रस्तुत किए गए हैं वह दर्शाते हैं कि ये जो वीर थे कितने महान थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी इन खूबसूरत भावों के लिए। अब मैं बुलाने जा रहा हूं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए अहमदाबाद से अनिंद्र जी भट्ट साहब का। मैं आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तो तालियों के साथ स्वागत करें भट्ट जी का। नमस्कार मित्रों, मैं अनिंद्र भट्ट अहमदाबाद से वीर शहीदों के नाम हो रही काव्य गोष्ठी में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ, आप आनंद लीजिए। जय भारत, जय हिंद। रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया। रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया। दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया। कितनी पावन घड़ियां थी वह, कितनी पावन घड़ियां थी वह। पंचमी बसंत की थी, ईश्वर को भी इंतजार बस उसी संत की थी। ईश्वर को भी इंतजार बस उसी संत की थी। यादें रह गई उसकी और वो स्वर्ग को दौड़ गया। यादें रह गई उसकी और वो स्वर्ग को दौड़ गया। रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया। रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया। दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। गोली की बौछारें भी जिसको सावन की फुहार लगी। गोली की बौछारें भी जिसको सावन की फुहार लगी। रणभेरी की आवाजें उसे पायल की झनकार लगी। रणभेरी की आवाजें उसे पायल की झनकार लगी। बम गोलों की बारिश भी जिसे त्योहार लगी। बम गोलों की बारिश भी जिसे त्योहार लगी। अनगिनत दुआओं की चादर ओढ़ गया। अनगिनत दुआओं की चादर ओढ़ गया। रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया। दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। चढ़कर दुश्मन की छाती पर जो एक दहाड़ करी। चढ़कर दुश्मन की छाती पर जो एक दहाड़ करी। देख हौसला उसका दुश्मन की सारी फौज डरी। देख हौसला उसका दुश्मन की सारी फौज डरी। खत्म हो गई गोलियां फिर भी अड़ा रहा। खत्म हो गई गोलियां फिर भी अड़ा रहा। भीम का एक कैप्टन पुट्टू सिंह दुश्मन छाती पर खड़ा रहा। कैप्टन पुट्टू सिंह पूर्व आर्मी ऑफिसर रह चुके और उन्होंने जो जंग लड़ी थी उसमें उनकी गोलियां खत्म हो गई थी और उन्होंने बंदूक की गज के आगे जो छुरा होता है उससे दुश्मनों का मुकाबला किया और कई दुश्मनों का खात्मा करने के बाद में वो शहीद हुए। मैं उनको नमन करते हुए इन पंक्तियों को पुनः पढ़ता हूँ मैं कि खत्म हो गई गोलियां फिर भी अड़ा रहा।
भीम का एक कैप्टन पुट्टू से दुश्मन छाती पर खड़ा रहा, हाथों की ताकत से दुश्मन की गर्दन मोड़ गया, हाथों की ताकत से दुश्मन की गर्दन मरोड़ गया, रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया, दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया, दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया, दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। आंखों में जिसके जीत का सपना और दिल में हिंदुस्तान था, आंखों में जिसके जीत का सपना और दिल में हिंदुस्तान था, देशभक्ति का जज्बा और देश पर अभिमान था, देशभक्ति का जज्बा और देश पर अभिमान था। ऐसा वीर सपूत था वो जो दहशत का रुख मोड़ गया, ऐसा वीर सपूत था वो जो दहशत का रुख मोड़ गया, रणबांका रणवीर धरा को छोड़ गया, दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया, दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया, दिल धरती माँ को दे सांसें तोड़ गया। जय हिंद, जय भारत। वीरों की बहुत ही अति उत्तम परिभाषा आपने प्रस्तुत की और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद और स्नेह और आपका मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। और इसी कड़ी में अब मैं बुलाने जा रहा हूं भीलवाड़ा से हस्ताक्षर ओम जी उज्जवल को। ये भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ओम जी का। नमस्कार, मैं ओम उज्जवल भीलवाड़ा से आप सभी को प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां मातृभूमि पर। भारत है जन्मभूमि वीरों की एक कर्म भूमि, इसको नमन हम बार बार करते। वीरों की है खान मेरा भारत महान, गांधी और सुभाष के फिर हुए चर्चे। भारत है जन्मभूमि वीरों की एक कर्म भूमि, इसको नमन हम बार बार करते। और शहीद दिवस पर आपकी सेवा में एक रचना प्रस्तुत है। वीर जवानों ने दी है कुर्बानी इस पर जान की, प्राणों से भी प्यारी है ये धरती हिंदुस्तान की, प्राणों से भी प्यारी है ये धरती हिंदुस्तान की। इस धरती पर अमर शहीदों ने अपना खून बहाया, इस धरती पर अमर शहीदों ने अपना खून बहाया। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने शहीदों में नाम कमाया, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने शहीदों में नाम कमाया। परवाह नहीं करी प्राणों की, परवाह नहीं करी प्राणों की, वो फांसी पर झूल गए और मातृभूमि की रक्षा के हित अपना सब कुछ भूल गए। मातृभूमि की रक्षा के हित अपना सब कुछ भूल गए। वीर शहीदों की कुर्बानी पर है हमें बड़ा अभिमान, वीर शहीदों की कुर्बानी पर है हमें बड़ा अभिमान। और देश की रक्षा के खातिर हो गए वो कुर्बान, देश की रक्षा के खातिर हो गए वो कुर्बान। माँ की सेवा करने में कसर नहीं कोई छोड़ी, माँ की सेवा करने में कसर नहीं कोई छोड़ी। याद रहेगी हम सबको उन वीरों की जोड़ी, याद रहेगी हम सबको उन वीरों की जोड़ी। और अंग्रेजों को चने चबाने वाले अमर शहीदों को, अंग्रेजों को चने चबाने वाले अमर शहीदों पर हमको नाच करता है सत वंदन पूरा राष्ट्र तुम्हें आज, करता है सत वंदन पूरा राष्ट्र तुम्हें आज। देश की आजादी के अमर शहीदों को मेरा सलाम, देश की आजादी के अमर शहीदों को मेरा सलाम। भारत माता के वीर सपूतों का कोटि कोटि वंदन, भारत माता के वीर सपूतों का कोटि कोटि वंदन और प्रणाम और प्रणाम। जय हिंद। बहुत ही उम्दा रचना प्रस्तुत की ओम जी आपने, और आपके ही इन शब्दों के साथ अपने शब्द मिलाते हुए कहता हूं कि मरते हैं इंसान मगर वीर कभी मरते नहीं, और तजते हैं वो प्राण अपने शीश कभी झुकते नहीं। और आजादी है इनको प्यारी शीश हथेली धरते हैं, और औरों को कराते अमृत पान, खुद हलाहल पीते हैं और खुद हलाहल पीते हैं।
और इन शहीदों को बार बार नमन कर अब अगली कड़ी के रूप में मैं जिसे मंच पे बुलाने जा रहा हूं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूं भंवरदान जी मधुकर को। कविराज कहूँ, डिंगल भाषा का एक सशक्त चेहरा कहूँ, या यूं कहूँ कि स्वयं सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान रहती है। लगभग 50,000 से भी ज़्यादा रचनाओं के धनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डिंगल कवि राजा भंवरदान जी मधुकर का। तो आज 23 मार्च रो शहीद दिवस रे मौके माथे ना बड़ी काव्य गोष्ठी हो रही है। इनमें हूँ भी एक नयो काव्य बनायो हूँ कि भगत सुखदेव राजगुरु शहीद भये सपूत, फांसी दिनी फिरंगी या धोखा कर दूत। भगत सुखदेव राजगुरु शहीद भये सपूत, फांसी दिनी फिरंगी या धोखा कर दूत। सन 1931 तबे मार्च 23 हाय मर्द हित देश रे जाय मिले जगदीश। तो राजगुरु सुखदेव से रांगड़ जोधबा सिंह भगत सुजानी, जोश बधा जलियाली जगह पर क्रोध उठा उस कौंड कहानी। देश आजाद करा न दुनी नर फाड़ छाती फिरंगान फगानी, कैसे शहीद हुए जो मधुकर याद करो उनकी कुर्बानी। लाभलपुर व पाक बंगा पर पेतृक गांव पंजाब प्रमाणी, तात कह किशनेश तिकानर मात विद्यावती ही मरदानी। उदरवा भगतेश उपाकर वीर दिया शुत देश दीवानी, कैसे शहीद हुए वो मधुकर याद करो उनकी कुर्बानी। नाम कमाए गया अवनी पर गाय रही दुनिया गुण गानी, काम किया नजबो करनी कर आय अंबा अंग्रेज आय बम्बा अंग्रेज उडानी। जम 18 जंग जचा कर जाय पंडी परवा न जानी, कैसे शहीद हुए वो मधुकर याद करो उनकी कुर्बानी। के सुखदेव पिता राम लाल जी सुजान, लली देवी माता घृण लाड जो लडाया है। गतिविधि क्रांतिकारी बड़े नर गुणवान जोगाधर लुधियानी पंजाब में जाया है। ऑफिसर अंग्रेज जेपी किया अंत जान, लाला लाजपत तेना बदला चुकाया है। धन्य देश हित जो आहुति दी भंवरदान, लाहौरी षड्यंत्र केश फांसी लटकाया है। शिवराम हरिराज गुरु जी बधाई शान, पूना जिला खेड़ा गांव जन्म जो पाया है। तीनों सुखदेव गुरु भगत शिशीना तान, अनेको यातना सही आजादी उमाया है। सतलज नदी वो फिरोजपुर शमशान, शहीदों का संस्कार साथ में सजाया है। दाखे देश दीवानों का सुजस भंवरदान, आज याद कियो नैण आंसू भर आया है। दाखे देश दीवानों का सुजस भंवरदान, आज याद कियो नैण आंसू भर आया है। और अब अंत में हमारे आदरणीय मंच संचालक श्री हर्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जो हमें हर समय याद करके ऐसे शानदार प्रोग्राम में बुलाते हैं और अनेक विद्वान कवियों से रूबरू करवाते हैं और बेखूबी से सभी का सत्कार करते हैं। तो ऐसे महामनीषी के सम्मान में एक छोटा दोहा सादर नजर कवि मधुकर। अर्श परश रहे आपने हसमुख हर्ष हमेश, सरबस करत सराहना भर रस रंग भमरेश। अर्श परश रहे आपने हसमुख हर्ष हमेश, सर्वस करत सराहना भर रस रंग भमरेश। ये आप जैसे गुणी और अग्रजों का ही प्रताप है कि मैं कुछ कर पाता हूँ। यद्यपि मैं मात्र धूल हूँ, पर आप लोगों की वजह से जो मुझे मान और सम्मान मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस प्रकार से आपने राजस्थानी में इस पूरी घटना को, इस पूरे घटनाक्रम को अपने शब्दों में पिरोया है, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वह राजस्थान की एक अनमोल शख्सियत है। डिंगल रसावल यूट्यूब के आप निर्देशक हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि यदि जीती जागते इतिहास को किसी को देखना है तो आप दीप सिंह जी भाटी साहब को देख लीजिए। अपने आप में ये जीता जागता इतिहास है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीप सिंह जी भाटी साहब का। माँ भारती रे सपूतों ने करोड़ बार नमन करूं। एक कविता
उन्होंने शहादत समर्पित करूं। दुर्जग जगहों पर हिम शिखरों पर विजित श्रृंगों पर इतराता, जग जल में थल में नील गगन में निर्जन मन में रह जाता, प्यासा भी रहता सब कुछ सहता, मुश्किल पथ पर मुस्काता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। जावड़ा कंपाता, रवि तपाता, बादल जल बहु बरसाता, कोहरा को डुबाता, पवन हिलाता, अडग हिमालय बन जाता, जुनून जगाता, कदम बढ़ाता, थर थर शत्रु थर्राता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता। गजसा मद माता सीमा जाता, मौन बढ़ाता, माता का संगीन सजाता, बेड उठाता, भाव रखाता, भ्राता का आफत इठलाता, मस्त रहाता, दुश्मन का दिल दहलाता, जय भारत माता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। 65 पल आया लश्कर लाया, जबर लड़ाई जोरों की, पापी पछताया, छका छुड़ाया, धूल छटाई धोरों की, शस्त्र गमाया मार भगाया, शस्त्र गमाया मार भगाया, दो दो हाथड़ दिखलाता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। गिद्ध नीत गड़ाता, लाज लगाता, आतंकवादी उपजाता, घुसपैठ कराता, मनुज मराता, फिर भी काफिर उतराता, भारत समझाता, भारत समझाता, ब्रह्मतज भ्राता, शासन नीति सहजाता, वह भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता। जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। कश्मीर हमारा कर ले किनारा, एक इशारा इतना ही, फिर क्यों फिरता है मारा मारा, कर्म तुम्हारा पिटना ही जुदबीर हमारा, जुदबीर हमारा जन उपकारा, सौ बार है समझाता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। हाथ हिलाता, कदम मिलाता, बिगुल बजाता है चलता, धरती झूझाता, गगन गुंजाता, दुश्मन दल को है दलता, चोटियां चढ़ता गीता पढ़ता, चोटियां चढ़ता गीता पढ़ता, हाथ तिरंगा लहराता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। नमो साधना धन्य जवानी, नमो वतन का परवाना, नमो राष्ट्र भावना, नमो भवानी देश तुम्हारा दीवाना, गौरवमयी गाथा दीप सुनाता, गौरवमयी गाथा दीप सुनाता, देख तुम्हें सर झुक जाता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, जय भारत माता गुण नित गाता, फतेह पताका फहराता, वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। वो वीर जवान ही कहलाता, वो वीर जवान ही कहलाता। और इन वीरों को जितना नमन किया जाए, जितना याद किया जाए, और इनकी जीवन से अगर हम सीख ले पाते हैं तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की दीप सिंह जी आपने। और अब इसी कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूँ जोरदार तालियों के साथ जैसलमेर की एक सुंदर हस्ती को जो गीतों के बादशाह हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूं आपके अपने हरिवल्लभ जी बोरा को। जी हाँ दोस्तों, तालियों के साथ करते हैं बोरा जी का स्वागत। आज का ये गीत शहादत की भाव और भावना पर आधारित है। क्योंकि ये काव्य गोष्ठी शहीदों को समर्पित है, उनकी स्मृति में है, तो निश्चित ही मेरे आज के गीत की जो विषय वस्तु है वो शहीदों पर है। सबसे पहले तो काव्य गोष्ठी में शामिल सभी गुणीजनों को यथा योग्य नमस्कार। आज का गीत शहीद की माँ और शहीद के अंतिम संवाद पर आधारित है। इस भावभूमि पर यह गीत लिखा है कि शहीद का जो कॉफिन है वो अंतिम दर्शनों के लिए घर के आंगन में आया है और उसकी शहीद की माँ अपने बेटे को निहारते हुए उनसे संवाद कर रही है और शहीद का
शरीर सहित की आत्मा अपनी माँ के संवाद का जवाब दे रहा है। तो पेश है आज का यह गीत। बेटो तो शहीद होया आवियो रे, बेटो तो शहीद होया आवियो रे, सरहद पर हो अनिसार रे, माता तो बोले पूत सारे बेटा, धन धन भाग हमार रे, बेटो तो शहीद होय आवियो रे, धन धन भाग हमारो रे, धन धन भाग हमारो रे, माता जिलम तुमी सो पावियो रे माना, सीख तुम्हारी माता साच करी में, सरहद शीस सौंपियो रे, जिलम तुमी पावियो रे, जिलम तो बेटा सब पावता, जिलम तो बेटा सब पावता रे, सिद्ध तो कोया कही होय रे, जिण मार्ग तू चालियो रे बेटा, सुरग सीधो ही जाय रे, बेटो तो शहीद होय आवियो, घर बैठ्या सुरग ना मिले रे माता, ओ तो मिले सो भाग सूरे, जामन जिलम बोम रे माता, सेवा सो दिरावे पाग रे, जिलम तुमी सो पावियो रे, कोमल आंग कामोद सारे बेटा, मुख भड़ के भाण भूप सोरे, मैं मायड़ बड़ भागणी,
नहीं लजायो तूने दूध रे, बेटो तो शहीद होया आवियो रे। तेरे ही माता दूध सोमो, वज्र शरीर ये पावियो, पूठ न पाछल पेरी रे माता, बैरी न धर रग दौड़िया रे, जिलम तुमी सो पावियो रे। सात भुवन 10 दिस रे बेटा, होवे तेरी रे जयकार रे। हे कर बेटा उठ रे बोल तो, माता करे पुकार रे। बेटो तो शहीद होया आवियो रे, जगत उचारे माता नाम तिहारो, जगत उचारे माता नाम तिहारो, सुन सुख हरख अपार रे। फिर जिलम ले आव सूरे, इन कूख घर द्वार रे, जिलम तुमी सो पावियो रे। हरख तेरा तेरे लाल कारे बेटा, हरख तेरा तेरे लाल कारे बेटा, भेजूं इन्हें फिर फौज में, लाल तिहारो जद लड़े गो, मावड़ हार रखेगी मौज मेरे, बेटो तो शहीद होय आवियो, जावण दे मुझ मावड़ी रे अब, धरो शीस पर हाथ रे, सेवा सो तेरी चूकियो समय तो, दे दो विदाई माफी साथ रे, जिलम तुमी सो पावियो, पलक विचार तो धार रे बेटा,
पलक विचार तो धार रे बेटा, मेरी किरण दीवी भालान रे, पूत बिना क्या मावड़ी रे बेटा, मन क्या कैसी जहान रे, बेटो तो शहीद होय आवियो रे, पूत तो तेरा माता सब खड़ा, पूत तो माता तेरा सब खड़ा, करण तेरी सहाय रे, मैं तो माता अब चाल सूरे, धन 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 मेरी माया रे, धन 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 मेरी माया रे, जिलम तुम्ही से पावियो रे, धन तो भागम हमारे रे। जय हिंद। बहुत ही उम्दा गीत प्रस्तुत किया बोरा जी आपने। एक माँ और बेटे का जो संवाद था वो आपने बताया, बहुत ही सुंदर। भगत सिंह से जब कहा गया कि तुम्हारी माँ रो रही है, तुम माफ़ीनामा लिख दो, तब वो कहते हैं कि एक माँ की खातिर मैं हजारों माँओं को रुला नहीं सकता। तो ऐसे महान पुरुषों को जितना नमन करें उतना कम है। लीजिए अगली कड़ी के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा गांधीवादी विचारक सर्वोदयी नेता और हमारे अग्रज श्री राजेंद्र जी भोपतानी को तालियों के साथ स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह कवि सम्मेलन आज जो रखा गया है वह क्रांतिकारियों के शहीद होने के दिवस को रखा गया है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि के रूप में यह कविता मैं उनको समर्पित करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक भी है नमन। परतंत्रता की जंजीरों से जकड़ा था भारत का तन, लूट लिया इसके वैभव को मिठी सभ्यता और अमन। जालिम के खूनी हाथों से जुल्म हो रहे थे हर क्षण, नहीं बचे थे देवालय भी पीड़ित था भारत का जन। देख फिरंगी की करतूतें, राष्ट्र का उबल पड़ा यौवन, अन्याय नहीं सहना है हमको, जीवन चाहे करें अर्पण। अन्याय नहीं सहना है हमको, जीवन चाहे करें अर्पण। भगत सिंह की जगी चेतना, क्रांति का चढ़ गया था रंग। राजगुरु भी बड़े अठीले, अर्पण उनका था जीवन। सुखदेव की भारत माता, कैसे सहते वे भी जुल्म। स्वतंत्रता की लड़ी लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ी लड़ाई, स्वाभिमान तीनों का धन। हिला दिया अंग्रेजी शासन, हिला दिया अंग्रेजी शासन, फोड़ दिया उनके घर बम। हंसते हंसते चढ़ गए सूली, हंसते हंसते चढ़ गए सूली, सीना तान के तोड़ा दम। हंसते हंसते चढ़ गए सूली, सीना तान के तोड़ा दम। अंतिम है,
आजादी के दीवानों को आओ हम सब करें नमन। आजादी के दीवानों को आओ हम सब करें नमन। आज उन्हीं की चले समाधि, आज उन्हीं की चले समाधि, श्रद्धा से वहाँ धरे सुमन। आज उन्हीं की चले समाधि, श्रद्धा से वहाँ धरे सुमन। जय हिंद, जय भारत। इस सुंदर सी रचना के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह से मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं वो राजस्थान की वो शख्सियत है, वो हस्ताक्षर है जिसका परिचय देना सूरज को चंदा दिखाने के समान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बुलाने चाह रहा हूं उदयपुर से हमारे अग्रज श्री श्रेणीदान जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अपने श्रेणीदान जी का। आज शहीद दिवस के अवसर पर जैसलमेर के सभी कवि मित्रों को नमन। आज फिर मुकेश ने सबको इकट्ठा किया, सबकी आवाज़ें इकट्ठी की है। मौका है शहीद दिवस का, तो शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं 2-4 मुक्तक निवेदन करना चाह रहा हूँ। पहला मुक्तक है मेरा कि उन शहीदों को नमन करता ये पूरा देश है। उन शहीदों को नमन करता ये पूरा देश है। जिनके दम पर ही मिला हमें आज़ादी परिवेश है। जिनके दम पर ही मिला हमें आज़ादी परिवेश है। वंदे मातरम बोल हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। उनके चरणों में नमन दिन आज का ये विशेष है। उनके चरणों में नमन दिन आज का ये विशेष है। और अगला उत्तर है ऋणी आपका मन से पूरा वतन। है ऋणी आपका मन से पूरा वतन। कर रहा श्रद्धा से आज तुमको नमन। आजादी हित मिटे मिट अमर हो गए। सौंप कर तुम गए लहलहाता चमन। सौंप कर तुम गए लहलहाता चमन। और एक मुक्त सुनाऊं मैं आपने कि देवगढ़ भीम का एक सैनिक जो अभी पिछले साल कश्मीर में शहीद हुआ, जब वो शहीद हुआ तो उसकी पार्थिव देह जब गांव पहुंची तब गांव में सारा प्रशासन, पत्रकार, मिलिट्री के लोग सब थे। मुझे भी अवसर मिला वहाँ जाने का। तो वहाँ जब पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हो रहा था तब एक पत्रकार ने गुमसुम खड़े उस शहीद के पिता जो गुमसुम खड़े थे उनसे जाके प्रश्न पूछ लिया कि ठाकुर साहब आपके दिल में क्या चल रहा है। तब उस पिता ने जो बात कही, एक मुक्तक सुनो आप कि यूं तो कई मर जाते हर रोज ही दंगे में। यूं तो कई मर जाते हर रोज ही दंगे में। जलने की जिद होती हर एक पतंगे में। सरहद की रक्षा में दिन रात खड़ा था जो, वो होके अमर लौटा मेरा लाल तिरंगे में। वो होके अमर लौटा मेरा लाल तिरंगे में। और एक दो मुक्तक राजस्थानी में कारगिल में एक सीकर डिस्ट्रिक्ट रो अड़ो भी जवान शहीद हुयो जेकर शादी ने केवल 2 महीना हुआ। 2 महीना री शादी ने हुआ, 2 छुट्टी ले घर आयो। वापस पीछे टेलीग्राम आयो कि आप कारगिल संघर्ष शुरू हो गया, आप सीमा पहुंची। वो वहाँ गया और कारगिल में जाके शहीद हो गया। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब उसके पार्थिव शरीर गांव में आया तो उस
2 महीने की सुहागन जिसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उससे प्रश्न कर लिया पत्रकार ने, तो उसने जो पत्रकार को जवाब दिया, सुनना साहब, कि काला रे गाबा पैण सान सूझी लूंगी, काला जी गाबा पैण सान सूझी लूंगी, जीवन की फाटोड़ी चादर सी लूंगी, जीवन की फाटोड़ी चादर सी लूंगी, साजन हुआ शहीद देश की सीमा पर, अज साहब हुआ शहीद देश की सीमा पर, और मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी, मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी, 2 महीना का साथ में सब कुछ दे गया वे, मर्यादा कुल रीत कान में कह गया वे, गोदी में वहाँ की सेनानी आवेला, अज गोदी में वहाँ की सेनानी आवेला, और होता ही मोत्यार सीमा पर जावेला, होता ही मोत्यार सीमा पर जावेला। धन्यवाद सब साहित्यकार मित्रांने। भाई मुकेश को निवेदन है कि अड़ी गोष्ठियाँ हर बार करते रहे, सबने मिलावते रहे, ताकि नई नई कविताओं बने और साहित्य और माहौल जो को है वो जैसलमेर में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं आशा के साथ धन्यवाद। बहुत ही उम्दा रचना प्रस्तुत की श्रेणीदान जी आपने, और यह आपका ही आशीर्वाद है कि हम इस तरह की काव्य गोष्ठियों का आयोजन कर पा रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपको लाइव दिख नहीं पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उस वजह से। लेकिन आज का जो दिन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कि उन नौजवानों के लिए सोचने का दिन है कि 3 नौजवान जो चाहते तो बम फेंकने के बाद वहां से भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। केवल देश के सोए नागरिकों को जगाने के लिए, अंग्रेजी शासन को हिलाने के लिए उन्होंने इस छोटी सी उम्र में, जब लोग घोड़ी चढ़ पे सवार होते हैं, वे फांसी के फंदे को चूमने लग गए थे। जी हाँ दोस्तों, और अंग्रेज सरकार भी ऐसी जो उनसे डर गई और उन्हें वक्त जो तय समय था, तय वक्त था, उससे पहले उनको फांसी दे दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमारे इस छोटे से आग्रह पर अपनी प्रस्तुति दी, अपनी रचनाएं भेजी, अपना आशीर्वाद भेजा, और ये आशीर्वाद आप हमें सदैव भेजिएगा, ऐसी मेरी कामना है। और एक आप सभी को अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं इस काव्य गोष्ठी का समापन करने जा रहा हूं। हकीकत पिक्चर का एक गीत है, वो गीत आपके सामने 2 लाइनें गुनगुनाना चाह रहा हूं, और शायद ये हर उस शहीद का अंतिम क्या कहूं मैं आपसे, शब्द नहीं मिलते उन शहीदों के बारे में क्या सोचूं, कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे के हमें ये देश दिया है। काश हम इस देश को सही ढंग से चला पाए। ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं, तो 2 जो पंक्तियां हैं उनके साथ ही इस काव्य गोष्ठी को विराम देता हूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। नमस्ते।